ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत तत्वज्ञान संक्षेप से कहा जाता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः। ब्रह्म एकमात्र सत्य है, संपूर्ण विश्व मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है, भिन्न नहीं। ब्रह्म एकमात्र सत्य है। सत्य क्या होता है? जिसका अस्तित्व हो वह सत्य अथवा सत। तो हम सभी का अस्तित्व है। हमारा घर, गांव, देश, पर्वत, नदियाँ, पशु, पक्षी, ऐसा बहुत कुछ अस्तित्व में है। तो क्या वह सत्य है? नहीं, वह सत्य नहीं है। सत्य का अर्थ है अबाधित ज्ञान विषयत्व। जिसका ज्ञान बाधित ना हो ऐसा विषय सत्य होता है। बाध का अर्थ है विनाश। हमारे आसपास में जो भी है वह सब कुछ नाशवंत है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। उत्पत्ति से पहले अस्तित्व में नहीं होता, विनाश के पश्चात भी अस्तित्व में नहीं होता। अर्थात वह विषय बाधित होता है, वह सत्य नहीं है। ब्रह्म यह एकमात्र तत्व ऐसा है जो बाधित नहीं होता। अबाधित ज्ञान विषयत्व यह ब्रह्म का सत्य स्वरूप है। वह एक ही अस्तित्व है, दूसरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। अब अगर ब्रह्म के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है तो हमें जिसकी अनुभूति हो रही है यह विश्व क्या है? हम खाना खाते हैं, अन्य व्यक्तियों से संवाद करते हैं, आकाश में ग्रह गोल तारका है, यह सब क्या है? वेदांत तत्वज्ञान कहता है यह सब कुछ मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ है जिसका बाध होता है, जो भासमान है। जिस प्रकार से रेगिस्तान में रेत पर पानी का आभास होता है, रेगिस्तान में केवल रेत ही रहती है, परंतु हमें उस रेत पर जल का आभास होता है। यह जल सत्य होता है या असत्य होता है, अस्तित्व में है या अस्तित्व में नहीं है, क्या निर्णय कर सकते हैं? जिस समय हमें उसका आभास होता है उस समय वह अस्तित्व में होता ही है, परंतु वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसे मिथ्या कहते हैं। संपूर्ण विश्व मिथ्या है, आभास मात्र है। जिस प्रकार से रेगिस्तान में रेत ही अस्तित्व में होती है, रेत पर जल का आभास होता है, उसी प्रकार से केवल ब्रह्म ही सत्य, सत अथवा अस्तित्व है, उस पर विश्व का आभास होता है। विश्व मृग तृष्णा समान मिथ्या है। फिर हम कौन है? जिसे इस विश्व का आभास होता है वह हमारा चैतन्य भी क्या मिथ्या है? जीव रूप चैतन्य मिथ्या है। वेदांत तत्वज्ञान कहता है जीवः ब्रह्म एव न अपरः। जीव ब्रह्म ही है, भिन्न नहीं है। फिर जीव तो असंख्येय है, मनुष्य ही कितने हैं, पशु है, पक्षी है, पूरी जीव सृष्टि है। तो क्या वह ब्रह्म इतने टुकड़ों में विभाजित हुआ है? क्या प्रत्येक जीव ब्रह्म का एक अंश है? नहीं, ब्रह्म निरवयव है, उसके अंश नहीं हो सकते। फिर क्या होता है? जिस प्रकार से सूर्य का प्रतिबिंब जल में उतरता है, उसी प्रकार से जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब स्वरूप है। सूर्य नदी, तालाब, सागर सभी जलाशयों में एक साथ प्रतिबिंबित होता है। इन विभिन्न जलाशयों में सूर्य के अंश प्रतिबिंबित नहीं होते। नदी में भी सूर्य का पूर्ण प्रतिबिंब होता है, तालाब में भी पूर्ण प्रतिबिंब होता है और सागर में भी पूर्ण ही प्रतिबिंब होता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है जन्माद्यस्य यतः, जिससे जन्म आदि होते हैं वह ब्रह्म। यही लक्षण तैत्तिरीय उपनिषद में विस्तार से बताया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति
यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म। इमानि भूतानि, यह भूत मात्र, यतः जायन्ते, जिससे उत्पन्न होते हैं, ये न जातानि जीवन्ति, उत्पन्न हुए भूत मात्र, ये न जीवन्ति, जिसके कारण या जिसमें जीते हैं, यत् प्रयन्ति, जिसके पास जाते हैं, अभिसंविशन्ति, प्रविष्ट होते हैं, अर्थात जिससे भूत मात्र उत्पन्न होते हैं, जिस कारण या जिसमें जीते हैं और समीप जाकर जिसमें प्रविष्ट होते हैं, लीन होते हैं, वह ब्रह्म। व्यवहार में देखा जाए तो जैसे मृत पात्र मिट्टी से उत्पन्न होता है, मिट्टी में ही उसका अस्तित्व होता है और विनाश के पश्चात मिट्टी में विलीन होता है, जिससे कार्य की उत्पत्ति, जिसमें स्थिति और जिसमें लय होता है, उस कारण को उपादान कारण कहते हैं। मिट्टी यह मृत पात्र का उपादान कारण होता है। इसी प्रकार ब्रह्म यह संपूर्ण विश्व का उपादान कारण होता है। अब मिट्टी मटके का उपादान है तो मिट्टी स्वयं अपने आप मटके में परिवर्तित नहीं होती। मिट्टी तो अचेतन है, अचेतन भाव स्वयं कार्य में परिवर्तित नहीं होते। मिट्टी से भिन्न चेतन कर्ता आवश्यक होता है, जो मिट्टी से मटका उत्पन्न करता है, वह है कुम्हार। यह कुम्हार मटके का निमित्त कारण होता है। ब्रह्म अगर विश्व का उपादान कारण है तो उससे विश्व उत्पन्न करने वाला कोई कर्ता होना चाहिए। अब केवल ब्रह्म एकमात्र सत्य होता है तो कर्ता कहाँ से आएगा? अद्वैत सिद्धि में ब्रह्म का तटस्थ लक्षण किया है, अभिन्न निमित्तोपादानम ब्रह्म। ब्रह्म से भिन्न कोई कर्ता नहीं है। ब्रह्म ही विश्व का उपादान कारण है और ब्रह्म ही निमित्त कारण है। मिट्टी और कुम्हार की तरह विश्व के उपादान और निमित्त भिन्न भिन्न नहीं है। अभिन्न निमित्त और उपादान, जो निमित्त वही उपादान। ब्रह्म ही विश्व का निमित्त कारण है और ब्रह्म ही उपादान है। ब्रह्म का स्वरूप है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य का अर्थ है अबाधित ज्ञान विषयत्व, बाध का अर्थ है निवृत्ति अथवा नाश। नींद में हम कई सपने देखते हैं, जैसे इस बालक को बाघ दिखता होगा या आइसक्रीम का कप। सपनों में हम कई लोगों को देखते हैं, कई काम करते हैं, जो भी मन में हो उसका सपने में अनुभव होता है। तो क्या वह सब अस्तित्व में होता है? नींद से जगने के बाद वह सब कहाँ जाता है? कहीं भी नहीं जाता। कुछ आता ही नहीं तो जाएगा कैसे? तो क्या होता है, जो अस्तित्व में था ही नहीं उसका अभाव होता है, उन सब का बाध हो गया। सपनों में अनुभूत वस्तुओं का नींद टूटने पर बाध होता है। जागृत अवस्था में भी हमें कई आभास होते हैं, जैसे किंचित प्रकाश किंचित अंधेरा हो तो रस्सी पे सांप का आभास होता है। प्रकाश होने से समझता है वह रस्सी है, तब वह सांप कहाँ चला गया? दिखाई तो दिया था, उसका क्या हुआ? उसका बाध हुआ। रस्सी के ज्ञान के कारण रस्सी पे भासमान विषय का बाध होगा। यहाँ रस्सी अधिष्ठान है, उसके ज्ञान के कारण उस पे भासमान कल्पित पदार्थ का बाध होता है। उस कल्पित पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, प्रत्यय नहीं होता। रेत के ज्ञान के कारण उस पे भासमान जल का बाध होता है। सपनों में दिखाई दिए भाव, अंधेरे में भासमान पदार्थ, रेत पे भासमान जल अस्तित्व में आकर नष्ट नहीं होते, हमें उनके अस्तित्व का आभास होता है, वह आभास नष्ट होता है। प्रत्यय, इसका अर्थ है ज्ञान अथवा प्रतीति। किसी न किसी कारण से हमें अधिष्ठान का ज्ञान होता है, इसलिए उस अधिष्ठान पर कल्पना से लाया गया जो कल्पित पदार्थ होता है उसका हमें प्रत्यय नहीं होता, इसे बाध कहते हैं। सत्य का अर्थ है जिस विषय का ज्ञान बाधित नहीं होता। ब्रह्म का जागृति में, नींद में, किसी भी स्थिति में बाध नहीं होता। किसी भी कारण से, किसी भी काल में, किसी भी प्रदेश में बाध नहीं होता, इसलिए उसे पारमार्थिक सत्य कहा जाता है। ब्रह्म लक्षण में दूसरा पद है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है अनुभूति, भान। ज्ञान ही चैतन्य है,
ज्ञान ही चित है। ब्रह्म के स्वरूप लक्षण में तीसरा पद है अनंत। अंत का अर्थ है मर्यादा। ब्रह्म की कोई मर्यादा नहीं, वह अमर्याद है। किसी को कितनी मर्यादाएं संभव है? देश, काल और वस्तु, यह तीन मर्यादाएं होती हैं। देश का अर्थ है प्रदेश। मेरे सामने अभी यहाँ एक समोसा है, इसका अर्थ दूसरे कक्ष में वह अस्तित्व में नहीं है। यह देश की मर्यादा है। ब्रह्म यह एक ऐसा तत्व है कि इस प्रदेश में है, उस प्रदेश में नहीं, भारत में है, अमेरिका में नहीं। इस प्रकार की कोई प्रादेशिक मर्यादा उसके लिए नहीं है। अस्तित्व में ना होना, इसे कहते हैं अभाव। देशतः अभाव अत्यंताभाव कहलाता है। ब्रह्म में अत्यंताभाव का, देश की मर्यादा का संभव नहीं है। दूसरी मर्यादा है काल की। कोई भी भाव उत्पत्ति से पहले अस्तित्व में नहीं होता है, अर्थात उसका अभाव होता है। धान उत्पन्न होने से पहले, गहना बनाने से पहले उसका अभाव रहता है। आवास बांधने से पहले उसका अभाव रहता है। बांधने के पश्चात घर अस्तित्व में आता है। भूकंप आ गया तो ढह के नष्ट हो जाता है और फिर उसका अभाव हो जाता है। उत्पत्ति के पूर्व का अभाव प्राग अभाव कहलाता है। प्राग का अर्थ है पूर्व, पहले। वस्तु के नाश के पश्चात के अभाव को प्रध्वंसाभाव कहते हैं। प्रध्वंस का अर्थ है विनाश। उत्पत्ति के पूर्व वस्तु का प्राग अभाव था, विनाश के पश्चात प्रध्वंसाभाव होता है। अर्थात सभी वस्तुओं को काल की मर्यादा होती है। उत्पत्ति पूर्व काल में और विनाश पश्चात काल में अस्तित्व नहीं होता। ब्रह्म यह तत्व ना उत्पन्न होता है, ना ही उसका विनाश होता है, अर्थात ना ही उसका प्राग भाव होता है, ना ही प्रध्वंसाभाव। उसे काल की मर्यादा नहीं है। कालतः वह अमर्याद है। तीसरी मर्यादा है वस्तु की। ब्रह्म इस वस्तु में है, उस वस्तु में नहीं, ऐसा नहीं होता। पत्थर में है और मिट्टी में नहीं, इस प्रकार की वस्तु की मर्यादा उसे नहीं है। अन्योन्य का अर्थ है परस्पर। परस्पराभाव, अन्योन्याभाव, वस्तुरूप मर्यादा, इसका भी ब्रह्म में संभव नहीं। इस प्रकार से ना देशतः, ना कालतः, ना वस्तुतः किसी भी मर्यादा का संभव जिसमें नहीं, वह अनंत अमर्याद, यह ब्रह्म स्वरूप है। उपनिषदों में कहा है, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जो अमर्याद है वही आनंद है, अल्प में सुख नहीं है। अनंत ही आनंद है। सत चित आनंद अथवा सत्य ज्ञान अनंत, यह ब्रह्म स्वरूप है। फिर विश्व का आभास किस कारण होता है? हम सपने किसकी सहायता से देखते हैं? अपनी ही कल्पना शक्ति की सहायता से हम सपने देखते हैं। सपनों की दुनिया कहाँ उत्पन्न होती है? हमारे शयन कक्ष में नहीं, हमारे अंदर ही उत्पन्न होती है। हम हमारी कल्पना शक्ति से हमारे ही अंतरंग में विश्व उत्पन्न करते हैं। रस्सी पे जिस सांप का आभास होता है वह क्या होता है? हमारा अज्ञान। हम बाहर देखते हैं, आधे अंधेरे में रस्सी का अज्ञान हमें बाहर प्रतीत होता है। सांप रस्सी पे उत्पन्न नहीं होता, उसका अनुभव भी हम अपने अंतरंग में ही करते हैं। हमारी कल्पना से अथवा अज्ञान से हम अपने ही अंतरंग में कुछ उत्पन्न करते हैं और हम ही उसका अनुभव करते हैं। इस कल्पना शक्ति अथवा अज्ञान को माया कहते हैं। माया के कारण हम मिथ्या विश्व का अनुभव करते हैं। माया को ही प्रकृति, अविद्या, अव्यक्त, अव्याकृत, जगत बीज कहा जाता है। क्या इस माया का कोई अस्तित्व होता है? अगर है तो ब्रह्म एकमात्र सत्य है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? और अगर अस्तित्व नहीं है तो वह विश्व का कारण कैसे हो सकती है? फिर वह है या नहीं? वह सपने की तरह ही है। अनुभूति के समय सपना अत्यंत सत्य होता है, उसे असत नहीं कहा जा सकता। और नींद टूटते ही उसका बाद हो जाता है, इसलिए उसे सत भी नहीं कहा जा सकता। ना उसे असत कह सकते हैं ना सत, किंतु उसका हमें स्पष्ट रूप से आभास होता है।
माया भी ऐसी ही है। न निरूपयितुम शक्या विस्पष्टम भासते च या सा माया, जिसका निरूपण करना संभव नहीं है। निरूपण का अर्थ है विस्तार से स्वरूप कथन। वह क्या है, कैसी है, सत है या असत है, इस रूप से उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, लेकिन उसका स्पष्ट रूप से आभास होता है, अनुभूति होती है। उसे माया कहते हैं। ब्रह्म चेतन है, उसकी अंगभूत कल्पना शक्ति है माया। इस कल्पना शक्ति ने जगत रूप विशाल आभास, विशाल सपना निर्माण किया है। संपूर्ण विश्व ब्रह्म इस अधिष्ठान के आधार से निर्माण हुआ आभास है। ऐसे अतद्रूप मिथ्या अन्यथा भाव को विवर्त कहा जाता है। ब्रह्म विश्व का विवर्त उपादान कारण है। माया अपनी अज्ञान रूप आवरण शक्ति से ब्रह्म का सत्य ज्ञान अनंत रूप आच्छादित करती है। असत जड़ शांत स्वरूप माया अपनी विक्षेप शक्ति से स्वसमान असत अर्थात मिथ्या जड़ शांत विश्व का आभास उत्पन्न करती है। अर्थात वेदांत तत्व ज्ञान के अनुसार विश्व उत्पन्न ही नहीं हुआ है, वह तो आभास है। तो सृष्टि अथवा विश्व की उत्पत्ति, इसका अर्थ क्या है? वह भी सपने के समान ही उत्पन्न हुआ है। सपने में हमें अपनी अंतर्गत कल्पना शक्ति से अपने ही अंतःकरण में विविध वस्तुओं की अनुभूति होती है। हम अपने आप को विविध रूपों में परिवर्तित करते हैं। यदि सपने में हम किसी जंगल का अनुभव करते हैं तो उस जंगल के वृक्ष, लता, जलाशय, पशु, पंछी कहीं बाहर से नहीं आते। हम स्वयं वह काल्पनिक रूप धारण करते हैं और स्वयं ही स्वयं को देखते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्म कल्पना शक्ति की सहायता से स्वयं ही अनेक रूप होता है और स्वतः स्वयं की अनुभूति करता है। ब्रह्म चैतन्य है। उसने इच्छा की मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, एकोहम बहुश्याम। लेकिन ब्रह्म तो अमर्याद है। एक की जगह दो ऐसा गिनने के लिए भी उस एक को मर्यादा होनी चाहिए। ब्रह्म अमर्याद है, वह दो भी नहीं हो सकता, अनेक कैसे हो जाएगा? इसलिए उसने अपनी ही कल्पना शक्ति का आश्रय किया। सपने में जिस प्रकार से हम एक होते हुए भी अनेक रूपों में अपने आप को देखते हैं, उसी प्रकार से माया स्वरूप अपनी ही अंगभूत कल्पना शक्ति से वह ब्रह्म अनेक रूप हो जाता है। ब्रह्म माया में प्रविष्ट नहीं होता, माया से उपहित होता है अथवा माया में प्रतिबिंबित होता है। सूर्य जिस प्रकार से जल में प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म माया अथवा प्रकृति में प्रतिबिंबित होता है। साक्षात सूर्य जल में नहीं आता, लेकिन प्रतिबिंब के कारण जल में सूर्य का ऊष्मा और प्रकाश आ गया है ऐसे लगता है। वैसे ही ब्रह्म का चैतन्य माया में अभिव्यक्त होता सा प्रतीत होता है। माया अथवा प्रकृति में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य को शबल ब्रह्म कहते हैं। शबल का अर्थ है मिश्रित अथवा जैसा नहीं वैसा प्रतीत होने वाला। माया की आवरण शक्ति के कारण सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म मिथ्या जड़ शांत माया में अभिव्यक्त होता सा प्रतीत होता है, उसे शबल ब्रह्म कहते हैं। सत्य ज्ञान अनंत परब्रह्म कारण ब्रह्म है। माया अथवा प्रकृति में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य कार्य ब्रह्म है। इसके आगे की जो सृष्टि है वह कार्य ब्रह्म ही है। जिसमें ब्रह्म चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ है वह माया अथवा प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज तम स्वरूप है। इनमें से रज प्रेरक है, उसकी प्रेरणा के कारण सत्व और तम क्रियाशील है। यह सत्व रज तम स्वतंत्र रूप से नहीं रहते, सर्वत्र तीनों साथ में ही होते हैं। कहीं सत्व अधिक मात्रा में या अधिक क्रियाशील होता है, कहीं रज तो कहीं तम। सत्वाधिक प्रकृति को सत्व प्रधान प्रकृति कहा जाता है, तमाधिक प्रकृति को तम प्रधान कहा जाता है। सत्व प्रधान प्रकृति पुनः दो प्रकार की, एक शुद्ध सत्व प्रधान और दूसरी मलिन सत्व प्रधान। शुद्ध का अर्थ है रजतम रहित केवल सत्व
और मलिन का अर्थ है रजतम युक्त सत्व। शुद्ध सत्व प्रधान माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य को कहते हैं ईश्वर। शुद्ध सत्व के कारण इसे यह संज्ञान रहता है कि मैंने मेरी इच्छा से मेरे आनंद के लिए यह विश्वरूप खेल रचा है। माया ईश्वर के अधीन होती है। माया की ईश्वर पर अधिसत्ता नहीं होती, ईश्वर की माया पर अधिसत्ता होती है। मलिन सत्व प्रधान माया को ही अविद्या कहा जाता है। इस अविद्या में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य को यह संज्ञा नहीं रहता है कि मैंने मेरी इच्छा से मेरे आनंद के लिए यह विश्वरूप खेल रचा है। इसे लगता है अविद्या मुझे नियंत्रित करती है, यह अविद्या के अधीन होता है। इसे कहते हैं जीव, अर्थात हम सभी। रेशम का कीड़ा जैसे अपने ही शरीर से धागा निकाल के अपने चारों ओर कोश बुनता है और अंदर रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म अपने अंगभूत कल्पना शक्ति का आवरण अपने आप पर ओढ़ लेता है। इसलिए माया के इन आवरणों को विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी ग्रंथ में कोश की उपमा दी है। अपने आनंद के लिए अपनी ही कल्पना शक्ति से रचे हुए खेल का अनुभव करने वाले चैतन्य को इस प्रथम आवरण में सुख की अनुभूति होने के कारण इसे आनंदमय कोश कहा जाता है। यह अज्ञान रूप माया अथवा अविद्या आगे सृष्टि में रूपांतरित होने के कारण सृष्टि का परिणामी अर्थात परिणत होने वाला, रूपांतरित होने वाला उपादान कारण है। इसलिए इस आनंदमय कोश को ही कारण देह कहा जाता है। तम प्रधान माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से तन्मात्र अथवा सूक्ष्म भूत उत्पन्न होते हैं। माया प्रकृति यह जड़ तत्व है। जड़ तत्व से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से आकाश सूक्ष्म भूत किंवा तन्मात्र उत्पन्न होता है। आकाश तन्मात्र में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से वायु तन्मात्र उत्पन्न होता है। वायु तन्मात्र में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से तेज तन्मात्र उत्पन्न होता है। तेज तन्मात्र में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से जल तन्मात्र और जल तन्मात्र में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से पृथ्वी तन्मात्र उत्पन्न होता है। यह तम प्रधान माया की सृष्टि अवश्य है, लेकिन उसमें सत्व और रज उपस्थित है। तन्मात्राओं के इन सत्व रज और तम अंशों से अर्थात उनमें प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से आगे की सृष्टि होती है। इसके आगे जड़ से उत्पत्ति कहने से वह जड़ में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य की उत्पत्ति यह अर्थ ध्वनित है। संक्षेप के लिए केवल जड़ का उच्चारण होगा। सत्व ज्ञान का कारण है। तन्मात्राओं के सत्वांशों से ज्ञान के साधन उत्पन्न होते हैं। आकाश तन्मात्रा के सत्वांश से श्रोत्र इस ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। वायु तन्मात्रा के सत्वांश से त्वचा इस ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। तेज तन्मात्रा के सत्वांश से चक्षु इस ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। जल तन्मात्रा के सत्वांश से रसना इस ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी तन्मात्रा के सत्वांश से घ्राण इस ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। यह सभी इंद्रिय बाह्य विषयों से संयुक्त होते हैं और उनका ज्ञान करा देते हैं। ये ज्ञान के बाह्य साधन हैं। साधन इस अर्थ का संस्कृत प्रतिशब्द है करण। प्रत्येक तन्मात्र के सत्व अंश से एक ऐसे 5 बहिकरण ज्ञान के बाह्य साधन उत्पन्न होते हैं। तन्मात्राओं के सत्वांशों के समुदाय से अंतःकरण अर्थात ज्ञान के अंतरंग साधन उत्पन्न होते हैं। मन और बुद्धि यह ज्ञान के अंतरंग साधन है। अंतःकरण इंद्रियों के द्वारा विषयों तक जाता है, विषयाकार अर्थात विषय स्वरूप हो जाता है और हमें विषयों का ज्ञान होता है। ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि यह आनंदमय के अनंतर दूसरा आवरण, इसे विज्ञानमय कोश कहा जाता है। ज्ञानेंद्रिय और मन यह विज्ञानमय के पश्चात तीसरा आवरण, इसे मनोमय कोश कहा जाता है। प्रकृति का रज अंश प्रेरणा स्वरूप गति स्वरूप है, क्रिया का कारण है। तन्मात्राओं के रज अंशों से क्रिया के प्रेरक साधन उत्पन्न होते हैं। आकाश तन्मात्र के रज अंश से वाक यह कर्मेंद्रिय उत्पन्न होता है। वायु तन्मात्र के रज अंश से हस्त यह कर्मेंद्रिय उत्पन्न होता है।
तेज तन्मात्र के रज अंश से पाद यह कर्मेंद्रिय उत्पन्न होता है। जल तन्मात्र के रज अंश से मलमूत्र विसर्जन की प्रेरणा देने वाला पायु यह कर्मेंद्रिय उत्पन्न होता है। पृथ्वी तन्मात्र के रज अंश से उपस्थ यह कर्मेंद्रिय उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से तन्मात्राओं के सत्व अंशों के समुदाय से अंतःकरण उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से तन्मात्राओं के रज अंशों के समुदाय से शरीरांतर्गत गति का नियंत्रण करने वाला वायु अथवा प्राण उत्पन्न होता है। शरीर में प्राण का स्थान, गति का स्वरूप, गति की दिशा, इनके अनुसार यह प्राण 5 नामों से जाना जाता है: समान, व्यान, उदान, प्राण और अपान। कर्मेंद्रिय और प्राण यह मनोमय के पश्चात चौथा आवरण, इसे प्राणमय कोश कहते हैं। प्रकृति का तम अंश जड़ स्थिर है। तन्मात्राओं के तम अंशों से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। तन्मात्राओं के तम अंशों के सम्मिश्रण की प्रक्रिया को पंचीकरण कहा जाता है। पंचीकरण का अर्थ है 5 का सम्मिश्रण। छांदोग्य उपनिषद में तासाम त्रिवृतम एकैकम करवाणी इस प्रकार से त्रिवृतकरण बताया है। उसी आधार से आद्य शंकराचार्य ने पंचीकरण कहा है। 5 तन्मात्राएं हैं: आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। प्रथमतः प्रत्येक तन्मात्रा के 5 विभाग होते हैं। एक तन्मात्रा के 2 समान भाग होते हैं, उनमें से आधे विभाग के पुनः 4 समान भाग होते हैं। 5 विभाग है, एक विभाग आधा और 4 विभाग एक अष्टमांश। आकाश तन्मात्रा का आधा भाग, वायु तन्मात्रा का एक अष्टमांश भाग, तेज तन्मात्रा का एक अष्टमांश भाग, जल तन्मात्रा का एक अष्टमांश भाग, पृथ्वी तन्मात्रा का एक अष्टमांश भाग। ऐसे सम्मिश्रण से पंचीकृत आकाश महाभूत उत्पन्न होता है। वास्तव में यह 5 सूक्ष्म भूतों का मिश्रण है, परंतु उसमें आकाश भूत सर्वाधिक मात्रा में होने के कारण इसे आकाश महाभूत कहा जाता है। इसी प्रकार से आधा भाग वायु तन्मात्र और आकाश, तेज, जल, पृथ्वी इन तन्मात्राओं के प्रत्येक एक अष्टमांश भाग, इनके सम्मिश्रण से पंचीकृत वायु महाभूत उत्पन्न होता है। आधा भाग तेज तन्मात्र और आकाश, वायु, जल, पृथ्वी प्रत्येक तन्मात्र एक अष्टमांश भाग, इनके सम्मिश्रण से पंचीकृत तेज महाभूत उत्पन्न होता है। जल तन्मात्र का आधा भाग और आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी प्रत्येक तन्मात्र एक अष्टमांश भाग, इनके सम्मिश्रण से पंचीकृत जल महाभूत उत्पन्न होता है। पृथ्वी तन्मात्र का आधा भाग और आकाश, वायु, तेज, जल प्रत्येक तन्मात्र एक अष्टमांश भाग, इनके सम्मिश्रण से पंचीकृत पृथ्वी महाभूत उत्पन्न होता है। पंच महाभूत यह प्राणमय के पश्चात 5वां और सबसे बाहर का आवरण, इसे अन्नमय कोश कहते हैं। माया की विक्षेप शक्ति से उत्पन्न यह पंचकोशात्मक विश्व है। सबसे प्रथम कोश अविद्या में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य। इसमें अंतःकरण की सुखाकार वृत्ति अभिव्यक्त होने के कारण इसे आनंदमय कोश कहते हैं। यह सभी बाह्य कोशों का नियंत्रण करता है। उसके बाहर का बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय का विज्ञानमय कोश, इसमें अंतःकरण की निश्चयाकार वृत्ति अभिव्यक्त होती है। यह कोश अपने से बाह्य मनोमय, प्राणमय और अन्नमय कोशों का नियंत्रण करता है। उससे बाह्य मन और ज्ञानेंद्रिय का मनोमय कोश, यह प्राणमय और अन्नमय कोशों का नियंत्रण करता है। इसके बाह्यतः प्राणापानादि पंचप्राण और कर्मेंद्रिय का प्राणमय कोश, यह अन्नमय कोश को नियंत्रित करता है। सबसे बाह्य 5 महाभूतों से बना अन्नमय कोश, यही 5 कोश त्रिविध देह के रूप में जाने जाते हैं। अविद्या ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विश्व का कारण होती है, इसलिए अविद्या स्वरूप आनंदमय कोश ही कारण देह है। यह कारण देह व्यष्टि और समष्टि रूप से द्विविध है। परस्पर व्यावृत्त अर्थात परस्पर भिन्न सभी कार्य रूप अस्तित्व व्यष्टि होते हैं। हमारा देह यह व्यष्टि कार्य रूप अस्तित्व है। मलिन सत्व प्रधान अविद्या में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य अर्थात जीव, यह आनंदमय कोश व्यष्टि कारण देह है। सुषुप्ति में अर्थात अत्यंत गहरी नींद में हमें इस कारण देह की अनुभूति होती है।
गहरी नींद में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, अर्थात केवल अज्ञान अविद्या का ही भान होता है। इस स्थिति में अंतःकरण की सुखाकार वृत्ति अभिव्यक्त होने के कारण गहरी नींद से जागने पर हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। व्यष्टि कारण देह को सुषुप्त और प्राज्ञ भी कहा जाता है। जैसे वृक्षों के समुदाय को वन कहते हैं, उसी प्रकार व्यष्टि समुदाय को समष्टि कहा जाता है। शुद्ध सत्व प्रधान माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य यह समष्टि कारण देह है, इसे ही ईश्वर कहा जाता है। इस आवरणात्मक माया का स्वरूप क्या है यह कहा नहीं जा सकता, उसका निरूपण अथवा निर्वचन नहीं हो सकता, इसलिए उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। माया की यह अनिर्वचनीय ख्याति ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के 7 मंत्रों में वर्णित है। इस सूक्त में वर्णित अनिर्वचनीयता का अनुवाद बृहदारण्यक में है। नैवेह किंचन अग्रा आसीत् मृत्युनैव इदमावृतमासीत्। ऋग्वेद में कहा है, देवानां पूर्वे युगे असत सदजायत। देवों के पूर्व युग में असत अर्थात अव्यक्त माया से सत अर्थात व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हो गई। माया की विक्षेप शक्ति के कारण तन्मात्राओं से आगे की पूरी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तन्मात्रा ज्ञान शक्तिमान विज्ञानमय कोश, इच्छा शक्तिमान मनोमय कोश और क्रिया शक्तिमान प्राणमय कोश, इनको मिला के लिंग देह अथवा सूक्ष्म देह संज्ञा है। इनके द्वारा चैतन्य के अस्तित्व का अनुमान होता है। यह चैतन्य के अनुमान में लिंग रूप होने के कारण इसे लिंग देह कहते हैं। सूक्ष्म भूतों से उत्पन्न होने के कारण तथा बुद्धि द्वारा अवगत ना होने के कारण इसे सूक्ष्म देह कहते हैं। यह भी व्यष्टि और समष्टि उभय रूप है। अंतःकरण सत्व गुण का कार्य होने से उसे तेज कहते हैं, इसलिए सूक्ष्म देह को तेजस कहते हैं। यह सूक्ष्म देह हृदयांतरवर्ती धराकाश में रहता है। यह आकाश अंगुष्ठ प्रमाण होता है, इसलिए सूक्ष्म देह भी अंगुष्ठ मात्र कहा जाता है। इसे ही जीवात्मा कहते हैं। नींद में हम सूक्ष्म देह की अनुभूति करते हैं। नींद में कारण देह तथा सूक्ष्म देह इन दोनों का भाग रहता है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में कहा है, जगत के मूलारंभ में हिरण्यगर्भ था, जो प्राणी मात्र का अधीश था। वही पृथ्वी और अंतरिक्ष का धारण करता था। अमृत और मृत्यु दोनों उसकी छाया रूप है, उसी ने आगे विश्व उत्पन्न किया। सभी लिंग देह समष्टि को हिरण्यगर्भ संज्ञा है। हिरण्य यह शब्द सुवर्ण रूप तेज का वाचक है। ज्ञान भी प्रकाशक है। जिसके गर्भ में तेज अथवा ज्ञान है वह हिरण्यगर्भ। जिस प्रकार सूत्र वस्त्र को व्यापते हैं, उसी प्रकार से सभी सूक्ष्म देहों का व्यापक होने के कारण इसे सूत्रात्मा कहते हैं। क्रिया शक्तिमान प्राण रूप होने के कारण इसे प्राण कहते हैं। पंचीकृत पंच महाभूतों के विविध सम्मिश्रणों से उत्पन्न अन्नमय कोश को स्थूल देह कहा जाता है। यह भी व्यष्टि समष्टि द्विविध है। वनस्पतियां, प्राणी, पंछी, इनके देह व्यष्टि स्थूल देह है। इसे विश्व तथा जागृत यह भी संज्ञाएं हैं। जागृत स्थिति में हमें हमारे स्थूल देह की अनुभूति होती है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा है, विराट पुरुष प्रथम था, उससे यज्ञ के कारण सृष्टि उत्पन्न हो गई। पंच महाभूतों से भूमि, अंतरिक्ष, स्वर्ग, मह, जन, तप, सत्य यह 7 ऊर्ध्वलोक तथा अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल यह 7 अधोलोक, इस प्रकार का 14 भुवनों का ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। व्यष्टि स्थूल देहों का कारण रूप यह ब्रह्मांड, यह विराट पुरुष रूप समष्टि स्थूल देह है। विविध रूपों से शोभित होने के कारण इसे विराट कहा जाता है। जीव मात्र के स्थूल देहों का कारण होने से, सर्व जीवात्मक होने से वैश्वानर कहा जाता है। इस ब्रह्मांड के भूलोक में वृष्टि के कारण औषधियां उत्पन्न हो गई। औषधि से अन्न उत्पन्न हो गया। पिता ने खाए हुए अन्न से शुक्र उत्पन्न होता है, माता ने खाए हुए अन्न से शोणित। शुक्र शोणित संयोग से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के व्यष्टि स्थूल शरीर उत्पन्न हो जाते हैं। अंडों से जिसका जन्म होता है वह अंडज। सांप, मछली, पंछी इनके स्थूल देह अंडज है।
कीचड़, सड़ते हुए पदार्थ, ऐसे नम, गीले, उष्ण जगहों में उत्पन्न होने वाले वह स्वेदज। मच्छर, मक्खियां, खटमल आदि स्थूल देहों को स्वेदज कहते हैं। भूमि का भेद करके बीज से जो उत्पन्न होते हैं वह उद्भिज। वृक्ष, लता, घास इनके स्थूल देह उद्भिज होते हैं। गर्भाशय में गर्भ को आच्छादित करने वाले थैले को जरायु कहते हैं। माता के गर्भाशय में जरायु में उत्पन्न होने वाले देह जरायुज। बाघ, सिंह, हाथी, घोड़ा, गाय, मनुष्य इनके स्थूल देह जरायुज होते हैं। यह पंचकोश विद्या तैत्तिरीय उपनिषद में भार्गवी तथा वारुणी विद्या नाम से बताई गई है। मांडूक्य उपनिषद में प्रणव अर्थात ओंकार की 3 मात्राएं त्रिविध कार्यरूप देह की वाचक बताई है। यह भार्गवी, वारुणी विद्या तथा प्रणव इनके ज्ञान से आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है, यह हम प्रणव उपासना इस वीडियो में यथासमय जानेंगे। आगे की वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई सूचना हो, प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी है amruta.karatu@gmail.com। धन्यवाद।